भारत के एकदम पश्चिमी छोर पर, जहां जमीन और विशाल अरब सागर एक दूसरे से मिलते हैं, वहां एक शहर है। एक ऐसा शहर जो हजारों सालों से रहस्य, आस्था और पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं द्वारका की, भगवान कृष्ण के उस पवित्र साम्राज्य की। तो चलिए इसी रहस्य में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पौराणिक कथा सिर्फ एक कहानी ना हो? क्या हो अगर ये शहर सच में था और फिर समंदर की गहराइयों में कहीं खो गया? यही वो सवाल है जो आज के हमारे इस विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में है। चलिए समय में पीछे चलते हैं। हजारों साल पहले, जब भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसकी भव्यता की आज हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। इसे यूं ही सोने का शहर नहीं कहते थे। ये शहर बेशुमार दौलत और दिव्य शक्ति का प्रतीक था। मतलब ये सिर्फ रहने की कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि इसे धरती पर एक चमत्कार माना जाता था। और इसका जो निर्माण था वो तो कमाल का था। असाधारण सटीकता के साथ किया गया था। मजबूत दीवारों से घिरा हुआ, अंदर बड़े बड़े महल, चहल पहल वाले बाजार, सब कुछ। ये शहर उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना था जिसका कोई मुकाबला ही नहीं था। कहते हैं कि द्वारका की सुंदरता और शान इतनी जबरदस्त थी कि देवता भी धरती पर आकर इसकी तारीफ किया करते थे। इसके किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर सुनहरे दौर का अंत होता है, और इस शानदार साम्राज्य के लिए वक्त ने कुछ और ही सोच रखा था। इसका अंत उतना ही नाटकीय था जितनी इसकी शुरुआत भव्य थी। यहां जो बात हैरान करती है वो है इन घटनाओं की रफ्तार। जैसे ही भगवान कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया, एक पुरानी भविष्यवाणी सच होने लगी। अरब सागर की लहरें वो उग्र हो गईं और देखते ही देखते पूरा का पूरा शहर समुद्र के नीचे समा गया। और बस ऐसे ही वो शानदार शहर लहरों के नीचे खो गया, हमेशा के लिए भुला दिया गया और दफन हो गया। सदियों तक ये एक जीती जागती हकीकत से घटकर सिर्फ एक कहानी बन के रह गया, पुराने ग्रंथों में लिखी एक कल्पना। लेकिन फिर आधुनिक विज्ञान ने इस कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ ला दिया। एक ऐसा मोड़ जहां सदियों पुराने विश्वास का सामना हुआ ठोस सबूतों से। तो देखिए, एक तरफ थीं हजारों साल पुरानी कहानियां जो एक भव्य शहर का जिक्र करती थीं, और दूसरी तरफ समंदर के नीचे मिले पत्थर के वो खंडर जो बिल्कुल वैसी ही कहानी बयां कर रहे थे। मतलब कथा को अब सबूत मिलने लगे थे। 20वीं सदी के आखिर में समुद्री खोजकर्ताओं को जो मिला उसने सबको सच में चौंका दिया। पानी के नीचे विशाल पत्थर की दीवारें, किलेबंदी के निशान, और तो और एक पूरे के पूरे डूबे हुए शहर का ढांचा, ठीक उसी जगह जहां कथाओं में द्वारिका का जिक्र मिलता है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जब इन खंडारों की उम्र का पता लगाया गया तो वो समय ग्रंथों में बताए गए समय से काफी हद तक मेल खाता था। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? इन सारी खोजों ने हमें कई जवाब तो दिए, लेकिन साथ ही अपने पीछे और भी गहरे सवाल छोड़ दिए। द्वारका का रहस्य आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज जो द्वारकाधीश मंदिर हम देखते हैं वो सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, बल्कि उस खोए हुए सुनहरे दौर की एक जीती जागती निशानी है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, सिर्फ प्रार्थना करने नहीं, बल्कि उस इतिहास से जुड़ने जिसे कभी सिर्फ एक मिथक मान लिया गया था। द्वारका की कहानी इतनी खास इसलिए है क्योंकि ये हकीकत और कल्पना के बीच की लकीर को धुंधला कर देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी प्राचीन कथाएं क्या सिर्फ कहानियां हैं या फिर हमारा भुला दिया गया इतिहास। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि समंदर की गहराइयों में अभी और कौन-कौन से राज दफन हैं? क्या द्वारका इतिहास का इकलौता ऐसा शहर था, या लहरों के नीचे अभी और भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है? इसका जवाब तो शायद सिर्फ वक्त ही दे पाएगा।